शिक्षण संस्थान बड़ाऊ से अपन 10th क्लास में जो थर्ड लेसन है पोलिनोमियल उसमें 3.1 एक्सरसाइज की थी जिसमें कोफिशिएंट और जीरोस की बातें की थी। अब सेकंड में क्या है कि डिवीजन एल्गोरिथम कोई नई चीज नहीं है, जो आप पहले से ही पढ़ते हैं, छोटी क्लास में भी आपने देखा होगा कि आपने मान लीजिए 5 को डिवाइड किया है बाय 2, तो ये क्वोशिएंट आ गया 2 और ये 4, तो रिमाइंडर आ गया 1। अपन 5 इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, ये 5 इधर भी 5 है, ये डिवीजन एल्गोरिथम है। डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आगे एक दो क्वेश्चन में अपन बात कर लेंगे इसकी। इसी को डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। और ऐसे ही यूक्लिड लेमा दी है, उसमें कोई इंटीजर है पॉजिटिव a, उसके लिए b ऐसी वैल्यू होगी जो r से ग्रेटर देन होगी, तो वो भी एक ही बात है। यानी r 0 ग्रेटर देन हो सकता है बट b से लेस देन होगा, वो भी डिवीजन लेमा का ही एक रूप है। तो ये तो अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो इसमें यही है कि आप इसको डिवाइड करके बताओ कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या आएंगे। तो डिवाइड करना जो अपन 9th क्लास में सीखा था ना, वही है सेम, कोई अलग नहीं है। सबसे पहले आपका fx जो पोलिनोमियल है वो लिखेंगे 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और जो पावर है वो सबसे बड़ी पावर आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी असेंडिंग ऑर्डर में एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है पावर आपने। फिर gx, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, सबसे पहले x स्क्वायर फिर 2x और फिर 1 कांस्टेंट टर्म लास्ट। ये तो पहले लिखने का तरीका। सबसे मैक्सिमम पावर इसकी 2 है, मैक्सिमम पावर इसकी 3 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। अपने को बस ये एक टर्म इक्वल करनी है जो सबसे ग्रेटर पावर की होती है, मैक्सिमम पावर की होती है, वो क्वोशिएंट में और डिवाइडेंड। तो क्या करेंगे, यानी x स्क्वायर को अपने को बनाना है 3x³ चेंज करके। कैसे करते हैं कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आप इसको, और वो ये बनना चाहिए, यानी x स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 3x³ बने। तो एक तो सीधी सादी बात है कि 3 से मल्टीप्लाई कर दें और पावर इक्वल करने के लिए x से, तो 3x जिससे मल्टीप्लाई किया वो लिख दिया। इसको 3x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ देखो, ये आपको फेर में नहीं करना है, मैं समझा रहा हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3x³ आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस है ये भी प्लस है, 3 2 6 x² आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस 3 1 3x, ये आएगा। ठीक है, ये आप में करके देख सकते हो। अब ये जो टर्म है वो सेम टर्म के नीचे ही लिखी जाएंगी। क्यूब की टर्म है, कांस्टेंट नंबर कुछ भी है, चाहे x की पावर 3 है तो x की पावर 3 के नीचे ही लिखी जाएगी ये टर्म, या x स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर वाली टर्म के नीचे ही लिखी जाएगी, और ये 3x है तो ये x वाली टर्म के नीचे लिखेंगे। ऐसी कोई टर्म आ जाए जो नहीं है, या मान लीजिए पोलिनोमियल, फिर उसको लास्ट में लिखते हैं। ये लिखने का ढंग है। तो अपन ने मल्टीप्लाई किया इसको 3x से, जो रिजल्ट आया वो लिख दिया। फिर माइनस करते हैं सबको, माइनस का मतलब साइन चेंज करते हैं, सबका साइन चेंज कर दिया, 3x³, ये टर्म कैंसिल हो गई। फिर अब ये 6x² किसका है, माइनस का, और ये x² किसका है, प्लस का। प्लस का 1x²
माइनस के 6x² तो क्या आएगा माइनस के 5x²। ये 3x किसका है माइनस का, और ये 2x किसका है प्लस का। तो कितने बचेंगे माइनस का 1x यानी माइनस का x और प्लस का लास्ट में है ये रिमाइंडर है। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, इसकी भी मैक्सिमम पावर 2 है, तो 1 टाइम तो होगा ही होगा। फिर इसके कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ कोएफिशिएंट -5 है, तो -5 से मल्टीप्लाई करने पर ये टर्म बढ़ेगी, यानी रफ में लिख करके इसको अपन -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -5 से x² को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -5x²। आ गया ये माइनस ये प्लस, तो ये भी आएगा -5 2 10x -5 + 1 तो माइनस का 5 ये टर्म आएगी। ये इसके नीचे लिखेंगे -5x², x की टर्म है -10x, फिर आया -5 तो -5। एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको ये ऐसे लाइन बनानी है। फिर इन सब के साइन चेंज करो, माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये भी माइनस है तो प्लस हो गया, और प्लस होते तो माइनस होता। ये जो आपका रफ का काम है ये आपको रफ में ही करना है, ये जो काम है ये फिर ऐसा है। फिर देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गए, प्लस के 10x प्लस के हो गए, माइनस का है 1x या x तो कितने आ गए प्लस के 9x, ये प्लस के 5 और ये प्लस के 5 तो क्या आ गए प्लस के 10। ठीक, तो सो हियर क्यूसेंट है 3x और फिर अपन ने मल्टीप्लाई किया था -5 से, 3x - 5 और रिमाइंडर है 9x + 10। ये क्यूसेंट और रिमाइंडर आपको सबसे पहले पावर का डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, चाहे पॉलिनोमियल हो चाहे उसका जिसे डिवाइड कर रहे हैं वो पॉलिनोमियल है, तो इसका पावर का असेंडिंग ऑर्डर में है तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले मैक्सिमम, फिर उससे मिनिमम, फिर उससे मिनिमम, फिर उससे मिनिमम। ये करने के बाद में अपने को यही देखना है कि पॉलिनोमियल में सबसे मैक्सिमम पावर है जो सबसे पहले लिखी हुई है, उस मैक्सिमम पावर को डिवाइड करना है इस पावर से। तो उनके कांस्टेंट नंबर भी इक्वल होने चाहिए, उनका साइन भी इक्वल होना चाहिए और उनकी पावर भी इक्वल होनी चाहिए। इन तीन चीजों का ध्यान रखोगे, यहाँ जो नंबर है वही तो नंबर आएगा, यहाँ जो साइन है प्लस का है तो प्लस का, माइनस का तो माइनस का, और इसके जो पावर है वही पावर। और किससे बढ़ानी है आपको, इस टर्म से बढ़ानी है यानी x² से। तो उस टर्म को देख करके आप किस से मल्टीप्लाई करोगे, उसको माइनस से करोगे या प्लस से करोगे या किस कांस्टेंट नंबर से करोगे और कितनी पावर से करोगे, ये आपको पूरी जानकारी ये टर्म देते हैं। फिर ये करने के बाद में जो जो सेम टर्म आएंगी उनके नीचे लिखी जाएंगी, क्यूब के नीचे क्यूब की, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, एक्स के नीचे एक्स की। फिर सबका साइन चेंज करना है, जो नीचे की टर्म आपने लिखी है ना मल्टीप्लाई करके, उन्हीं का साइन चेंज करना है आपको। तो उनका साइन चेंज करने के बाद में देखा प्लस माइनस करने के बाद में जो भी बचेंगे फिर उनको लिख दिया। फिर वापस वही काम, फर्स्ट टर्म को देखो, इस फर्स्ट टर्म को देखो, आपको इस टर्म से ये टर्म बढ़ानी है। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, किस साइन से मल्टीप्लाई और कितनी पावर लेके आओगे, वो सारी इंफॉर्मेशन ये टर्म आपको दे रही है। तो अपने यहाँ x² था तो अपन ने x² आ जाएगा, फिर यहाँ -5 था तो इसको -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 आ जाएगा, और सारी टर्म को मल्टीप्लाई करने पर जो जैसे जैसे हैं उनके नीचे लिख देंगे। फिर वही काम, सबका साइन चेंज कर दिया, जो भी आएगा वो रिमाइंडर। ये रिमाइंडर क्यों है, अब यहाँ देखो x की पावर क्या आ गई, इससे मिनिमम आ गई, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है इस पॉलिनोमियल की 2 और इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 1, तो ये 2 पावर वाला इससे डिवाइड नहीं होगा। तो क्या करना है आपको वही छोड़ देना है, ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका क्वोशिएंट है। जिस जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो वो आपका क्वोशिएंट है। ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर, इसका जो सेकंड पार्ट है
वो देखो, इसमें गिवन एफ एक्स, ये है एक्स क्यूब माइनस 3x² 5x माइनस 3 एंड जी एक्स है x² माइनस 2। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ये तो आपका डिवाइडेंड है। डिवीजर है आपका x² माइनस 2। ठीक, सबसे पहले ऑर्डर देखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है दोनों ही पोलिनोमियल। ठीक है, इसकी मैक्सिमम पावर 3, इसकी मैक्सिमम पावर 2, इस नंबर को यानी तो इस 2 पावर से 3 पावर बढ़ानी है आपको, किससे मल्टीप्लाई करोगे x से, तो यहाँ x लिख दिया, x से मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा x क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2x, ये बढ़ेगा x क्यूब। अब माइनस 2x कहां लिखेंगे, माइनस 2x लिखेंगे x की जो टर्म है ये इसी के नीचे, यानी माइनस 2x, और ये 3x² की टर्म एज इट इज रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक लाइन छोड़ के ऐसे लाइन बनानी है आपको, और साइन चेंज करने, प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का, केवल नीचे वाली जो टर्म आप मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो उन्हीं का साइन चेंज करना आपको, इनका साइन चेंज नहीं करना है। ये तो कैंसिल आउट होंगे ही होंगे, हमेशा डिजाइन अपन ऐसे करते हैं। इसके बाद में क्या लिखेंगे, माइनस 3x², मैक्सिमम पावर यही है। इसके बाद में ये 2x प्लस का और 5x किसका है, प्लस का, तो कितने हो गए प्लस के 5 और 2 7x, और माइनस का 3। चलो अब इस x² से आपको टर्म बनानी है माइनस 3x², x² तो है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा दिखाई दे रहा है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से, तो यहाँ माइनस 3 लिख दिया, और इसको माइनस 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, माइनस 3 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 का x², और माइनस 3 और माइनस 2 तो प्लस का 6, माइनस 3x², और ये कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म लिखिए प्लस का 6। फिर वही लाइन बना दी, ये प्लस कर दिया और ये माइनस कर दिया, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। फिर क्या 7x, माइनस के 6 है, माइनस का 3, तो माइनस के कितने हो गए 9। अब और डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर में जो वेरिएबल है उसकी पावर डिवीजन के वेरिएबल पावर से कम है। ये दोनों इक्वल होती हैं तो डिवाइड हो जाएंगी, और यहाँ मैक्सिमम पावर है तो डिवाइड होगी। ये पावर डिवीजन की पावर से कम हो जाएगी तो डिवाइड नहीं होगा। सो q सेट x माइनस 3 एंड रिमाइंडर 7x माइनस 9, बस आपको q सेट और रिमाइंडर ये दो ही बताना है। ऐसे इनको आराम से अपन धीरे धीरे कर लेंगे। वैसे आपके 9th क्लास में थे ये, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, फिर भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है कोई बात नहीं, आपको बता देंगे, आप पूछ सकते हो कब भी। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, गिवन fx इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 एंड gx, यानी आपका डिवीजर है x प्लस 2। ठीक है, तो वही आपको x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इसको डिवाइड करना है x प्लस 2 से। नंबर तो कोई है नहीं, पावर में मैक्सिमम 3, इसकी पावर 1, तो कितनी पावर से मल्टीप्लाई करेगी, x³ बन जाएगी x स्क्वायर से, तो x² से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा x³ मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2x², तो x³ के नीचे x³ की टर्म लिख दी,
एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर की टर्म लिख देंगे प्लस 2x स्क्वायर। फिर साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का ये भी माइनस का, ये तो कैंसिल हुए। माइनस के 6x स्क्वायर है और माइनस के हो गए 2x स्क्वायर, तो माइनस के कितने हो गए 8x स्क्वायर। आगे का जो है वो एज इट इज 11x माइनस 6। फिर x प्लस 2 है, इससे ये टर्म लेके आनी है। x से x स्क्वायर का पड़ेगा जब अपन x से मल्टीप्लाई करें, माइनस 8 कब आएगा जब माइनस 8x से मल्टीप्लाई करें, तो माइनस 8x माइनस 8x स्क्वायर और 8 टू जा माइनस के 16x माइनस 8x स्क्वायर और माइनस के 16x, ये मल्टीप्लाई करके अपन लिख देंगे। ये माइनस का तो ये प्लस का, ये माइनस का तो ये प्लस, ये तो दोनों कैंसिल हो गए। अपन डिजाइन ऐसे करते हैं। अब ये देखिए प्लस के 16 हो गए, ये प्लस के 11 हो गए, तो प्लस के कितने हो गए 27x 27 होंगे और ये माइनस का 6। अब देखो पावर अभी तक तो इक्वल है, अब भी हो जाएगा एक बार और डिवाइड। तो x से 27x बनाना आपको, तो किससे मल्टीप्लाई करें 27 से, तो यहां लिख देंगे प्लस का 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 27x प्लस 27 टू जा 54 27x और ये प्लस के 54। फिर आपको वही साइन चेंज करने हैं, तो माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये तो कैंसिल आउट हुए। माइनस के 54 और माइनस के 6, माइनस के कितने हो गए 60। सो आपका रिमाइंडर माइनस 60। आपका क्वोशिएंट x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 27। ऐसे इनको सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखते हैं, उसमें भी ये डिवाइड करना है और आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर लिखने हैं। बस आप तो केवल फर्स्ट टर्म को देखते जाओ, पावर का डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, डिवीजन में भी और डिवाइडेंड में भी, और उसकी फर्स्ट टर्म है उसको आप देखते जाओ कैसे डिजाइन कर सकते हो, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। बस इतना ही देखना, ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें। एक दो बार करोगे अपने आप समझ में आते चले जाएंगे। सबसे पहले चेक कर लेते हैं, पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है दोनों में, ठीक है, इनको लिख लेते हैं। सो 9x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4, ये तो आपका डिवाइडेंट हो गया, और 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये आपका डिवीजन हो गया। आपको x की पावर 4 बनानी है और 9 बनाना है नंबर, तो किससे मल्टीप्लाई करें 3x स्क्वायर से, और ये 3x स्क्वायर आपने यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई करो 3 3 जा 9 x की पावर 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3x की क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, ये टर्म आएंगे। अब 9x की पावर 4 9x की पावर 4 लिख दिया। अब देखो 3x की क्यूब है ही नहीं, तो कहां लिखेंगे यहाँ लास्ट में 3x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर, ये लिखने के बाद में वही, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। फिर आगे जब भी लिखोगे तो पावर उसकी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है ये माइनस 3x स्क्वायर, ये कैंसिल हो ही गई। ये देखो माइनस प्लस के 3x स्क्वायर है माइनस के x स्क्वायर है 4, तो कितने बच गए माइनस का 1x स्क्वायर, और ये प्लस का 4 है तो प्लस का 4। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जो टर्म किसी से भी मेल नहीं खाती, सेम नहीं है, उसको लास्ट में लिखना है, ठीक है। फिर आगे जब भी आप लिखोगे रिमाइंडर जो भी, उसमें आपको पावर का ध्यान रखना है,
पावर हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही होनी चाहिए। तो आपने जो 3x³ लिया था वो सबसे पहले आ जाएगा, फिर जो आपकी पावर बचेगी और टर्म बचेंगे वो सारे टर्म लिख देंगे, ये करना है। अब 3x² से 3x³ बनाना है आपको। तो 3 तो आपके पास में है, एक तो gx की पावर और एक g माइनस का सम, तो -x से मल्टीप्लाई करने पर 3x³ बनेगा, -x से मल्टीप्लाई करें तो ये -3x³ बन गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस का x², इन दोनों को मल्टीप्लाई करें प्लस का x, -3x³ -x² और प्लस का x, ये x नहीं है तो इसको भी अपन ने लास्ट में लिख दिया। अब देखिए ये साइन प्लस का, ये माइनस है तो ये भी प्लस का, और ये प्लस है तो ये माइनस का, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, क्या आ गया प्लस का और माइनस का x, या -x + 4 ये भी लिख सकते हो आप, दोनों ही ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो हियर क्वोशिएंट 3x² - x एंड रिमाइंडर 4 - x, क्या -x + 4 एक ही बात है, कैसे भी लिखो आप, दोनों ही ठीक है, ये ज्यादा ठीक रहेगा। ऐसे आपको ये डिवाइड करने हैं, तो ये तो आपको करने ही करने हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.2 में, इसमें 3 पार्ट हैं। इनमें क्या पूछा है कि डिवाइड सेकंड पोलिनोमियल बाय फर्स्ट पोलिनोमियल, कोई fx को gx से डिवाइड करना है। वेरीफाई दैट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल, क्या fx का एक फैक्टर है gx, तो आप क्या करोगे, gx को डिवाइड करना है fx से, कर दिया, क्वोशिएंट आपका जो भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिमाइंडर 0 आना चाहिए। इफ रिमाइंडर 0 है तो gx fx का फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये फैक्टर नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर के आप फैक्टर करो, मान लीजिए 6 है, इसके फैक्टर क्या होंगे 3 * 2 या 2 * 3, तो आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। किसी भी नंबर को उसके फैक्टरों से डिवाइड करें, चाहे उसके कितने भी फैक्टर हैं, तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा। तो ये fx का एक फैक्टर है gx, तो रिमाइंडर 0 आएगा, और रिमाइंडर 0 नहीं है तो gx fx का कोई भी फैक्टर नहीं है। बस ये आपको इतना ही बताना है, यानी आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो आप कहोगे यस gx इज ए फैक्टर ऑफ fx, और रिमाइंडर इज नॉट 0 देन gx इज नॉट फैक्टर ऑफ fx। बस ये इतना लिखना है। ये तीनों पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट है, ये आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, ये तीनों हो जाएं तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर बता देंगे आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको होमवर्क में करना है, और कोई भी दिक्कत आ जाए तो आप पूछ सकते हैं।